अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह हम आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे और हमारा आज कोर्स ख़त्म हो जाएगा। दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूप्लाज्म। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हाउ व्हाट आर द जनरल फीचर्स ऑफ द न्यूप्लाज्म होते क्या हैं, उनको हम किस तरह से नोमेनक्लेचर उनका क्या होता है, किस तरह से ब्रॉड दो कैटेगरीज हम उनकी बनाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो न्यूप्लाज्म, मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया था कि बिनाइन होते हैं, मैलिग्नेंट होते हैं। तो ये क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। बेसिकली न्यूप्लाज्म्स को हमने जो है दो तरह से डिवाइड किया, दो तरह की ब्रॉड क्लासिफिकेशन की हुई है इनकी, एक बिनाइन है और एक मैलिग्नेंट है। और मैलिग्नेंट। अच्छा, अब इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसको हम चार हेडिंग्स के अंदर पढ़ेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज बिनाइन एंड द मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। तो पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इज़ द डिफरेंशिएशन एंड एनाप्लेजिया। What is differentiation? Differentiation basically is the resemblance of the cancer cell with its the parent cell। मतलब कि जिस सेल से ये ओरिजिनेट किया था ये फिजिकली मॉर्फोलॉजिकली कितना रिजेंबल करता है विद द पेरेंट्स, और रिजेंबलेंस इसकी सिर्फ स्ट्रक्चर में नहीं, फंक्शनली भी, कि अपने अपने पेरेंट्स से जो कि म्यूटेट होकर एक एबनॉर्मल सेल बन गया है, अपने पेरेंट्स से ये कितना मिलता जुलता है। वो जितना ज़्यादा मिलता जुलता होगा, जितना ज़्यादा उसमें रिजेंबलेंस होगी, वो उतना ही वेल डिफ्रेंशिएटेड होगा। क्लियर। और एनाप्लेजिया क्या है? बेसिकली द लॉस ऑफ द डिफ्रेंशिएशन इज कॉल्ड द एनाप्लेजिया। समझ गए हो? तो डिफ्रेंशिएशन इज द रिजेंबलेंस ऑफ द पेरेंटाइमल सेल। मिसाल के तौर पे एक ये स्किन का सेल है, क्लियर, और ये कैंसर सेल है। किसी ना किसी एंगल से आप इसको रिलेट कर सकते हो कि ये जो सेल है कुछ ना कुछ रिजेंबल कर रहा है विद इट्स द पेरेंट सेल। तो मैंने आपको बताया था कि बेसिकली किस तरह से सेल जो है वो चेंज हो जाता है अपने पेरेंट से, जो कैंसर सेल या फिर एबनॉर्मल न्यूप्लास्टिक सेल बनता है, कि देयर इज सम जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी इन द पेरेंट सेल। और उस जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी की वजह से क्या होता है कि अब वो सेल साइकिल्स में जब वो एंटर होता है तो समहाउ ड्यू टू सम इंट्रिंसिक प्रॉब्लम विद इन द सेल, वो जो उसका जो सेल के अंदर जो गार्ड्स हैं जो कि उसकी डिवीजन को कंट्रोल कर रहे हैं, वो बेसिकली जो है नॉर्मल नहीं रहते, वो उस म्यूटेशन को डिटेक्ट नहीं कर पाते। और हमारी बॉडी में हर म्यूटेशन हो रही है, सेल में मुख्तलिफ सेल्स की म्यूटेशन हो रही है, लेकिन कैंसर नहीं बनते। वो क्यों नहीं बनते? बिकॉज देयर इज द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस विच इज ऑल द टाइम इफेक्टिव। सेल साइकिल से सेल जब गुजरता है तो उस पर दो चेक पॉइंट्स आते हैं, उन दोनों चेक पॉइंट्स के ऊपर हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, प्रोटीन्स हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं कि सेल अंदर इंटरनली को म्यूटेट तो नहीं हो गया, और जो न्यूक्लियस उसका जो डिवाइड होकर डबल हुआ है, वो जो न्यूक्लियस अपने पेरेंट की तरह का है कि नहीं है। अगर नहीं होता तो उसको उसी वक्त सेल जो है मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स रिलीज करता है और सेल का ऑटोलाइसिस हो जाता है, उसका एपोप्टोसिस हो जाता है और सेल की डेथ हो जाती है। लेकिन सम किसी तरीके से सेल अगर इस साइकिल से कोई अपने आप को अवॉइड कर ले, ठीक है, आपके वो चेक पॉइंट्स वीक हो जाए, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि सेल जो है सेल साइकिल से जब वो एग्जिट होता है तो अब वो एक म्यूटेटेड सेल एग्जिट हुआ है, ठीक है। अब वो जब डिवाइड करेगा तो उसको कोई रोक टोक नहीं होगी, वो डिवाइड करता चला जाएगा, और डिवीजन की वजह से अल्टीमेटली क्या होगा कि सेल जो है वो मैसेज बनाना शुरू कर देगा और वो सारा का सारा कैंसर बना देगा। तो अब डिफरेंशिएशन क्या है कि कितनी रिजेंबलेंस है सेल की विद दैट ऑफ इट्स पेरेंट सेल, क्लियर। तो ये जो डिफरेंशिएशन है बेसिकली इसको हम कैटेगराइज करते हैं तीन तरह से। अब वो कैसी रिजेंबलेंस होती है? एक को हम कहते हैं वेल डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड एंड अनडिफरेंशिएटेड। इसकी क्लासिफिकेशन और इसी की बेस के ऊपर हम कैंसर की ग्रेडिंग भी कहते हैं, वेल डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड और अनडिफरेंशिएटेड। क्या मतलब हुआ कि वेल डिफरेंशिएटेड का मतलब ये है कि द रिजेंबलेंस ऑफ द कैंसर सेल और ऑफ द न्यूप्लास्टिक सेल इज वेरी मच विद द पेरेंट सेल। यानी आप देख के उसको कह सकते हो कि ये यहाँ से निकला है, स्किन का कैंसर है, स्क्वेमस सेल से निकला है, तो स्क्वेमस सेल की टाइप का होगा वो, क्लियर। तो आप देखोगे और आप जब मॉर्फोलॉजी उसकी देखोगे, जब आप माइक्रोस्कोप नीचे देखोगे, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये इस सेल से निकला हुआ है। तो ये इसे क्या कहेंगे? वेल डिफरेंशिएटेड। जो आमतौर पे बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स होते हैं। बिनाइन ट्यूमर्स जो कि इनोसेंट ट्यूमर्स भी कहते हैं, जो कम खतरनाक हैं, जो बॉडी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, जिसकी वजह से उस पेशेंट की डेथ होने के कम चांसेस होते हैं, तो वो कौन से होती हैं?
वो वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, क्लियर, वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हुए होते हैं। और दूसरी तरफ जो है डिफ्रेंशिएटेड और अनडिफ्रेंशिएटेड, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बिनाइन ट्यूमर्स ही वेल डिफ्रेंशिएटेड हो, कुछ मेलिग्नेंट ट्यूमर्स भी वेल डिफ्रेंशिएटेड हो सकते हैं। इसी की बेस के ऊपर हम उसकी ग्रेडिंग करते हैं। डिफ्रेंशिएटेड क्या है कि आप सेल को देख के कह सको हाँ ये इससे लगता है कि इससे निकला है, यानी कि आपको 100% गारंटी नहीं है। यू आर नॉट नोन 100% दैट द ओरिजिनल सेल वॉज विच सेल, क्लियर, लेकिन आप थोड़ी बहुत रिजेम्बलेंस रखते हो, 40% 50% आपको रिजेम्बलेंस मिलती है और आप उसको सस्पिशियस होकर कह सकते हो कि ये शायद स्किन का स्क्वेमस सेल की तरह का लग रहा है, तो ये स्क्वेमस सेल की तरह का कैंसर होगा, तो उसको हम कहेंगे डिफ्रेंशिएटेड। और अगर उसकी बिल्कुल रिजेम्बलेंस किसी भी पेरेंकाइमल से अपने पेरेंट से बिल्कुल नहीं मिलती जुलती, तो उसको क्या हम कहेंगे, अनडिफ्रेंशिएटेड। तो इसको हम ग्रेड 1 कहते हैं, ग्रेड 1, डिफ्रेंशिएटेड को ग्रेड 2 और अनडिफ्रेंशिएटेड को ग्रेड 3। तो ग्रेड 3 के जो है ट्यूमर ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि बिल्कुल ये ज़्यादा एग्रेसिव ट्यूमर्स होते हैं और ये एग्रेसिवनेस की वजह से जो है ना ये ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। जो वेल डिफ्रेंशिएटेड हैं ये कम एग्रेसिव होते हैं और जो है ये बॉडी को कम नुकसान पहुँचाते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये हो गई। एनाप्लेजिया क्या है, एनाप्लेजिया इज अ लॉस ऑफ द डिफरेंशिएशन, यानी कि बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि इसका पेरेंट सेल कौन सा था। तो आमतौर पे जितने भी मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो है एनाप्लास्टिक होते हैं, ठीक है। एनाप्लास्टिक क्या मतलब कि दे आर नॉट रिजेंबलिंग एनी वे टू देयर पेरेंट्स, जहाँ से वो ओरिजिनेट पहली बार से किया था उससे बिल्कुल भी वो मिलता जुलता नहीं है। तो पहली फीचर्स तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हो गए डिफरेंशिएशन। सेकंड इज द रेट ऑफ द ग्रोथ। Rate of the growth is also very important. Rate of growth का क्या मतलब है कि how rapidly the cells are dividing और how rapidly the tumor is growing। एक सेल बनाना, एक से मैंने आपको बताया दो से चार बने, चार से फिर इसी तरह से 16 बने, 32 बने और आहिस्ता आहिस्ता डबलिंग एट द रेट ऑफ 10⁻², वो फिर बढ़ते चले गए, क्लियर। तो ये जो सेल एक से दो बना और दो से चार बने, इसको जितना टाइम लगा, इट इज़ बेसिकली द रेट ऑफ द ग्रोथ। अब और डिफरेंट ट्यूमर्स का ये जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो डिफरेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द म्यूटेशन इनसाइड द सेल, क्लियर। जैसा मैंने आपको बताया कुछ डिफरेंशिएटेड है, कुछ अनडिफरेंशिएटेड है, कुछ वेल डिफरेंशिएटेड है। तो आपके पास जो रेट ऑफ ग्रोथ है ना, ये इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि सेल एक से दो में कितनी देर में डिवाइड कर रहे हैं। ये इनहेरिट उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जो रेट ऑफ ग्रोथ है बिनाइन ट्यूमर्स का वो बहुत स्लो होता है। मिसाल के तौर पे अगर एक सेल नॉर्मली हमारी बॉडी में अगर जो एपिथेलियल सेल हफ्ते में एक से दो डिवाइड करते हैं, तो ये जो है वो आपके पास 3 से 4 दिन में करेगा, यानी कि उससे थोड़ा सा कम रेट होगा, क्लियर। और जब ये फैलेगा तो कम फैलेगा। मिसाल के तौर पे एक मेलिग्नेंट ट्यूमर को अगर 2 महीने 3 महीने चाहिए एक जो है मैस बनाने में, 3 to 4 सेंटीमीटर का मैस बनाने में, वही इस ट्यूमर को हो सकता है 3 से 4 साल लग जाए बिनाइन ट्यूमर को, ठीक है। तो क्या बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है, रेट ऑफ द डबलिंग टाइम कितना है। तो डबलिंग टाइम जो है कैरेक्टरिस्टिक्स इज द डबलिंग टाइम, कि एक किसी भी कैंसर सेल का डबलिंग टाइम उसको डिटरमिन करता है कि उसका रेट ऑफ ग्रोथ। उसके अलावा जो रेट ऑफ ग्रोथ में और भी फीचर हैं जो डिटरमिन करती हैं कि उसकी ब्लड सप्लाई कैसी है, ठीक है। और आपके पास जो वहाँ पे जो डिवाइड सेल की जो कैंसर सेल बन रहे हैं उनकी बेसिकली डेथ कितने अरसे में हो रही है, क्लियर। डेथ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक सेल अगर एक से दो बने, दो से चार बने, तो ऑब्वियसली अब अगर बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करेंगे, हर एक को तो एनर्जी नहीं मिल पाएगी, तो उनकी डेथ भी होना शुरू हो जाएगी। तो डेथ के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि ट्यूमर सेल कितने ज़्यादा तेज़ी के साथ उनकी डेथ हो रही है और कितने तेज़ी के साथ उनका डबलिंग टाइम है। तो डेथ अगर कम होगी, डबलिंग टाइम ज़्यादा होगा, तो सेल जो ट्यूमर है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, ठीक है। तो बिनाइन ट्यूमर्स जो हैं उनका रेट ऑफ ग्रोथ स्लो होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं। उसकी वजह क्या है, उनका डबलिंग टाइम जो है वो कम होता है। जब बॉडी जो नॉर्मल आपके पास पेरेन्काइमल सेल का जो डबलिंग टाइम है उसी के मुताबिक कम अज़ कम वो फॉलो कर रहे होते हैं। उसी तरह मेलिग्नेंट ट्यूमर्स दे डू नॉट फॉलो एनी रूल, दे कैन मल्टीप्लाई इवन इन अ आवर। एक घंटे के अंदर अगर नॉर्मल सेल ने 5 दिन में डिवाइड करना था, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी सम दीज मेलिग्नेंट ट्यूमर्स डिवाइड इन 2 आवर, इन 1 आवर, इन 5 डेज, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द म्यूटेशन। एक सेल के बहुत सारे टाइप के ट्यूमर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे नहीं है कि एक सेल का सिर्फ एक ही तरह का कैंसर होगा। एक सेल के 15, 20, 25, समटाइम्स 50 ट्यूमर्स भी एक सेल के अंदर होते हैं। तो क्यों के होते हैं, बेसिकली उसकी जेनेटिक म्यूटेशन डिफरेंट तरह की होती हैं, जिसकी वजह से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी